ये कहानी है एक ऐसे वीर योद्धा की जिसके आगे 36,000 मुगलों ने आत्मसमर्पण किया। ये गाथा है एक ऐसे महापुरुष की जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह के बारे में। सन 1556 में जब पूरे उत्तर भारत में अकबर ने अपना शासन कायम कर लिया था, लेकिन अकबर पूरे भारत पर अपना शासन कायम करना चाहता था, मगर मध्य भारत में राजपूताना, मेवाड़ और मालवा अकबर के लिए दीवार बनकर खड़े थे। मालवा के राजा बाज बहादुर, जिनको चित्रकला, नृत्य कला और संगीत में ज्यादा रुचि थी और वो दिन भर उसी में मग्न रहा करते थे, जिसके वजह से उन्होंने अपनी सेना पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और जब अकबर मालवा पर आक्रमण करने आया तब वो मालवा को बुरी तरह से हार गए और मालवा मुगलों के अधीन हो गया। दूसरी ओर मेवाड़ के राजा थे राणा उदय सिंह द्वितीय, जो कि एक वीर योद्धा थे, लेकिन अकबर जानता था कि चित्तौड़गढ़ युद्ध के नजरिए से मेवाड़ का एक अहम हिस्सा है, तो अकबर चित्तौड़गढ़ को अपने कब्जे में लेना चाहता था। लेकिन राणा उदय सिंह द्वितीय आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। राणा उदय सिंह और अकबर के बीच कई महीनों तक लड़ाई चली, लेकिन दुर्भाग्य से 1568 में राणा उदय सिंह द्वितीय को पीछे हटना पड़ा और अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन अब भी मेवाड़ राणा उदय सिंह द्वितीय के पास ही था। चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद अकबर ने 30 से 40,000 लोगों का नरसंहार करा दिया। तीसरी और राजपूताना इतने बलशाली नहीं थे कि वो मुगलों का सामना कर पाए, और चित्तौड़गढ़ के इतना भयानक नरसंहार को देखने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया और मुगलों के अधीन हो गए। लेकिन अब भी राणा उदय सिंह द्वितीय अकबर के सामने डट कर खड़े थे। कुछ महीनों बाद 1572 में राणा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की डोर संभाली। इस दौरान अकबर ने महाराणा प्रताप को आत्मसमर्पण करने के लिए 8 से 9 बार अपने मंत्रियों को भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। और कुछ समय बाद अकबर ने अपने नवरत्नों में से एक मान सिंह को महाराणा प्रताप को चेतावनी देने के लिए भेजा। उसने कहा कि वो आत्मसमर्पण कर ले या फिर युद्ध के लिए तैयार रहे। महाराणा प्रताप ने युद्ध का रास्ता चुना और युद्ध भूमि चुनी गई हल्दी घाटी। युद्ध का दिन था। एक तरफ थे महाराणा प्रताप के वीर सैनिक, जिसमें थे सैकड़ों हाथी, 3000 घुड़सवार और 5000 धनुर्धर, और महाराणा प्रताप खुद एक घोड़े पर सवार थे जिसका नाम था चेतक, जो कि एक अरबी नीले रंग का घोड़ा था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप इस घोड़े को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे। दूसरी तरफ अकबर के ओर से लड़ रहे मान सिंह की सेना में 4000 हाथी, 5000 घुड़सवार, करीब 1000 धनुर्धर और 1000 मस्केटमैन यानी बंदूकधारी थे, और इसी के साथ इनके पास 10,000 सैनिक थे। महाराणा प्रताप की सेना इनकी सेना के आगे बहुत छोटी थी। महाराणा प्रताप के सेना के घुड़सवारों ने युद्ध की शुरुआत की और युद्ध में एक अहम बढ़त दिलाई। सेना को हारता देख मान सिंह खुद आगे लड़ने को आया। मान सिंह के आगे आकर लड़ने से भी कोई बात नहीं बन रही थी, तो मान सिंह के सेना के मस्केटमैन्स ने मोर्चा संभाला और महाराणा प्रताप के हाथियों, घुड़सवारों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। देखते ही देखते युद्ध की दिशा बदल गई। युद्ध की दिशा को बदलता देख महाराणा प्रताप ने खुद मोर्चा संभाला और अब महाराणा प्रताप और मान सिंह आमने सामने थे। उस समय हाथियों के सूंड के आगे तलवार लगा दी जाती थी। जब महाराणा प्रताप अपने भाले से चेतक पर सवार होकर मान सिंह पर वार करने गए, तब मान सिंह के हाथी के सूंड पर लगे तलवार से चेतक का एक पैर कट जाता है, जिसके वजह से मान सिंह बच जाता है। और अगर उस समय चेतक का पैर नहीं कटता तो वहीं मान सिंह का खेल खत्म हो जाता और महाराणा प्रताप युद्ध जीत जाते। घायल अवस्था में भी होने के बावजूद चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए एक 28 फीट चौड़ी खाई को छलांग मारकर पार कर दिया, जिसके वजह से चेतक की जान चली गई। परंतु चेतक ने महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था, जिसके कारण युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। चेतक के मरने के दुख में महाराणा प्रताप इतने वीर योद्धा होने के बाद भी रो पड़े, लेकिन अब समय महाराणा प्रताप का होने वाला था। मान सिंह की इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी मान सिंह हारते हारते रह गए। जब अकबर तक ये बात पहुंची तो अकबर ये सुनकर काफी ज्यादा क्रोधित हो गया। अब अकबर के लिए मेवाड़ को जीतने से ज्यादा जरूरी महाराणा प्रताप को हराना हो गया था। इस युद्ध से साफ तो नहीं हुआ था कि कौन जीता और कौन हारा, मगर महाराणा प्रताप को 2 बड़ी क्षतियां हुई थी। एक और वो अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करने वाले घोड़े को गवा चुके थे। दूसरी और महाराणा प्रताप के विशालकाय हाथी को अकबर ने बंदी बना लिया था, जिसका नाम था राम प्रसाद। और अब राम प्रसाद महाराणा प्रताप से बिछड़ने के दुख में कुछ खा पी नहीं रहा था। अकबर के सैनिकों ने बहुत कोशिश किया कि राम प्रसाद कुछ खा ले, मगर उसने अन्न और जल बिल्कुल त्याग दिया था। और कुछ महीनों के अंदर राम प्रसाद की मृत्यु हो गई। और राम प्रसाद की मृत्यु की खबर सुनकर महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को यह समझ आ गया था कि मुगलों के पास बहुत बड़ी सेना है और बहुत पैसे हैं, और महाराणा प्रताप के पास इतनी बड़ी सेना ना होने के कारण अगर वो सामने से युद्ध करेंगे तो वो युद्ध हार जाएंगे। उनकी सेना में कम सैनिक होने के वजह से उन्होंने एक नई युद्ध नीति की खोज की, जिसे आज हम गुरिल्ला वॉरफेयर के नाम से जानते
जानते हैं। इस युद्ध नीति को आज पूरी दुनिया इस्तेमाल में लेती है। अब महाराणा प्रताप को अपनी सेना विशाल बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लगा दी और वो सारे पैसे उन्होंने वहाँ के निवासियों को युद्ध कला सिखाने में लगा दिया। और उनके मंत्री भामाशाह ने भी अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा महाराणा प्रताप को दे दिया ताकि वो उन पैसों को युद्ध में लगा सके। और देखते ही देखते 40,000 सैनिकों की एक बड़ी सेना तैयार हो गई और अब महाराणा प्रताप दीवारी के युद्ध के लिए तैयार थे। इस युद्ध की शुरुआत तब होती है जब बहलोल खान और सुल्तान खान गुजरात जा रहे थे। बहलोल खान अकबर के सेना के सेनापति थे। जब बहलोल खान और उसकी सेना दीवारी के जंगलों से गुजर रही थी, तब धीरे धीरे महाराणा प्रताप के सैनिकों ने गुरिल्ला युद्ध नीति से बहलोल खान की सेना के मस्केटमैन्स को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बहलोल खान को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी और कुछ ही देर में महाराणा प्रताप की सेना बहलोल खान की सेना पर आक्रमण कर देती है। देखते ही देखते एक बहुत बड़ी युद्ध शुरू हो जाती है। अब बहलोल खान की सेना में कोई मस्केटमैन्स नहीं थे, जिसके कारण उन्हें युद्ध में कोई बढ़त नहीं मिल रही थी। कहा जाता है कि जिस दिन ये युद्ध हो रहा था वो दिन विजयदशमी का था और अब बढ़ते हुए युद्ध में बहलोल खान की सेना हार रही थी। अपनी सेना को हारता हुआ देख बहलोल खान और सुल्तान खान दोनों सामने लड़ने को आए। काफी देर युद्ध चलने के बाद बहलोल खान के सामने थे महाराणा प्रताप और सुल्तान खान के सामने थे महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह। एक और सुल्तान खान और अमर सिंह के बीच युद्ध चल रहा था। तभी महाराणा प्रताप ने पल भर में ही बहलोल खान को उसके घोड़े समेत अपने 25 किलो के तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया और दूसरी तरफ अमर सिंह ने सुल्तान खान को भी मार दिया। इतने भयानक दृश्य को देखकर 36,000 मुगलों ने अपने अस्त्र और शस्त्रों को नीचे रख दिया और महाराणा प्रताप के सामने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण किया। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के बहुत बड़े हिस्से पर फिर से जीत हासिल कर ली। इस युद्ध की खबर सुनने के बाद और इसका परिणाम जानने के बाद अकबर की आत्मा तक को कांप गई और महाराणा प्रताप के लिए अकबर के मन में एक डर बैठ गया और उसके बाद मेवाड़ की और अकबर ने कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा।